2 या 3 किलोमीटर पहले ही हमको प्रशासन आगे से आके पकड़ा। आगे से पकड़ने के बाद वहीं पास हमारा सबसे पहले तो मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीनने के बाद में उसके बाद वहीं पास मारपीट करता है। जी, मारपीट भी। वहीं पास मारपीट भी। आप सभी को जोहार रहेगा। इस वक्त मैं बेड़ो के महादानी मैदान जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सरना स्थल है, खतियाने में भी दर्ज है नाम, और वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन आदिवासी समाज ने, उरांव समाज ने, सरना समाज ने सोचा कि अगर इस तरीके से प्रोग्राम होते रहेगा और हमारा सरना स्थल ऐसे में विलुप्त हो जाएगा, तो उसी को लेकर उस सरना स्थल को घेराबंदी, मतलब कि बचाओ, घेराबंदी करने गए थे। उसी बीच वहाँ पे सीओ आते हैं और वहाँ पे मना करते हैं। 24 घंटा का वहाँ पे आश्वासन देते हैं कि 24 घंटा तक अतिक्रमण जो हुआ है उसको मैं मुक्त कर दूंगा। वो आश्वासन मिलता है, उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, ग्रामीणवासी और जेसीबी वाले ड्राइवर भैया भी रहते हैं, वो अपने गांव चले जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन काम में निकलते हैं। वो काम में निकलते हैं तो उसके दूसरे दिन उसको पुलिस शायद पीछा करके जाती है और उसको पकड़ती है और शायद मारपीट ऐसे करती है। ये सूचना आई है, तो आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर साहब हमारे साथ में हैं, तो इसी से मैं मामला का पूरी जानकारी लेना चाहूँगा। दादा, सबसे पहले जोहार आपको। जोहर। अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ में? जी, मैं पहले अपना नाम बता देना चाहूँ। मेरा नाम सूरज कुमार। हम्म, बात ये सा था कि हमें काम करने के लिए बुलाया गया था। काम करने के लिए बुलाने के बाद में हम काम करना चालू किए। कब की बात है? ये 31 तारीख का। 31 तारीख की बात। जी, 31 तारीख का काम करने गए थे। वहाँ काम होना चालू हुआ। उसके बाद सीओ जी आए, काम रुकवाए। हम काम रुकवाने के बाद हमको बोला कि आज काम नहीं होगा, तुम चले जाओ। मेरा अगला जगह भी एक काम था, तो वहाँ के लिए हम रवाना हो ही रहे थे। जी। तो स्टेज का पीछे साइड हमको प्रशासन पकड़ा और बोला कि सबसे पहले थाना में लगाओ गाड़ी, बोला। तो यहाँ से पहुँचे कुछ बहुत भाई लोग, वो लोग बोले कि इसका कुछ गलती नहीं है, इसको क्यों थाना में लगाएगा, तुम काम करने जा रहा है, तुम अपना काम करने जाओ, ऐसे बोल के हमको रवाना किया। वहाँ से रवाना करने के बाद हम इधर से पकलमेड़ी रोड होते हुए दिघिया को निकल रहे थे, क्या कि इधर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ था। 31 तारीख की ही बात है। 31 तारीख का ही, तो यही भीड़ होने के बाद निकल ही रहे थे, तो यही उदारखो गांव जा रहे थे काम करने। तो वहाँ से मोटा मोटी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, उतना अंदाज से बता रहा हूँ, 2 या 3 किलोमीटर पहले ही हमको प्रशासन आगे से आके पकड़ा। आगे से पकड़ने के बाद वहीं पास हमारा सबसे पहले तो मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीनने के बाद में उसके बाद वहीं पास मारपीट करता है। जी, मारपीट भी। वहीं पास मारपीट भी किया। फिर वहाँ के बाद फिर सीधे हमको थाना ले जाया गया। गाड़ी मेरा वहीं रह गया। गाड़ी में मेरा बहुत सारा सामान भी था, कुछ बहुत पैसा भी था। हम तो कुछ लेने नहीं सके। वहीं थाना जाने के बाद में हमको वहाँ यहाँ सारा चीज़ काम चल रहा था, तब तक सीओ जी यहीं थे मैदान में ही। वहाँ काम होने के बावजूद भी यहाँ ख़त्म हो गया कार्यक्रम, उसके बाद तक हमको वहीं था, हम थाना ही में थे। थाना में रहने के बाद में कोई अगला कोई आता है, हमको लगा प्रभारी है, इस चलते हम उनको ज़्यादा अति गौर नहीं किए। फिर बाद में हमको पता चला कि वो प्रभारी कोई नहीं था, वही बाहर का ही कोई था। वहाँ भी आके हमको फिर मारा गया। मतलब बाहर के लोग भी आपको मारा? जी, एक ही आदमी आया था, तो उसको हमको लगा कि प्रभारी है, इसलिए हम ज़्यादा गौर नहीं किए। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ प्रभारी कोई नहीं था, वही 1-2 जन बैठा हुआ था, वही लोग था। लेकिन उस समय सभी कोई बाहर चले गए थे। उसके बाद में आके हमको मारा गया। मारने के बाद वो निकलता है, उसके बाद फिर प्रभारी सब आते हैं। तो आप क्वेश्चन नहीं किए भैया कि आखिर हमको मार क्यों रहे हैं? अगर आपको तो बुलाया गया था वहाँ पे काम करने के लिए एक मजदूर के रूप में, तो जो बुलाया गया था उसको पकड़ना था, उसको ना पकड़ करके आपको पकड़ा गया। जी, हम तो बोल ही रहे हैं कि अभी वो भी बोल रहा है कि काम जब बंद करने के लिए बोला गया तो क्यों नहीं बंद किया। तो हम तो बोले कि हमको काम करने के लिए जो बोला उसका आदेश से हम किए, और वो बंद करने बोला हम बंद कर दिए। यहाँ नहीं होगा बोला तो हम चले गए दूसरे जगह, अपना दूसरे जगह काम था, वहाँ निकल गए। वहाँ निकलने के बाद में पहुँचे भी नहीं, और हमको आधा रास्ता में दबोचा गया, मारा पीटा गया। देख सकते हैं कि गुंडा वाली बात हो सकती है। ये काम करने गए थे, वहाँ पे काम अगर मना किए तो काम मना करके वो दूसरा जगह काम करने गए हैं, लेकिन इसको टारगेट किया गया, विशेष टारगेट किया गया कि अकेले में जाए। वैसे अवस्था में इसको घेरा गया और वैसे अवस्था में आपको पकड़ा गया। जी, तो क्या लगता है आपको, किसकी यहाँ पे किसकी होगी?
क्या चीज़ मतलब कि मतलब कौन टारगेट किया है आपको, क्या लगता है? उसको तो उतना गंभीर रूप से हम नहीं बता सकते कि कौन टारगेट किया है। और आगे क्या सोच रहे हैं? क्या सोचेंगे अब, जो मेरा अभी, मेरा तो हाथ तो फ्रैक्चर हो ही गया, तो इसी वजह से मेरा तो 1 महीना तो ऐसे ही बैठना हो गया। मेरा घर परिवार तो ऐसे ही मेरा भरोसा है। परिवार में कौन कौन है? माँ है, बाप है, और दीदी सब थी, तो सबका शादी हो चुका है। तो फिलहाल अभी तो काम के सिलसिला में अभी हम घर भी जल्दी नहीं जाते हैं। अच्छा, आपका गाँव कहाँ हुआ? मेरा गांव है शकरपुर खास, लेकिन रहते हैं सरसा में पतरा घर। देख सकते हैं जितने भी मतलब कि घर का जिम्मेदारी, परिवार का जिम्मेदारी था, सारा कुछ इसी पर था। लेकिन जो वो अधिकारी थे, अधिकारी को समझना चाहिए था कि जो पढ़े लिखे अधिकारी होते हैं, ऐसे स्थिति में उसको ना लेना चाहिए। जो वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो बुलाए थे, ग्रामीणवासी बुलाए थे, उसको पकड़ना चाहिए था। उनको ना पकड़ कर इनको पकड़े और इनका भी इसका पारिवारिक स्थिति भी गड़बड़ा गया है, क्योंकि घर के जो कमाने वाले थे यही थे। तो आगे इसको मुआवजा भी मिलना चाहिए था, ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या ग्रामीणों ने क्या मदद की आपके लिए? वो सभी हमको अस्पताल ले गए, जितना भी मेरा जो मरहम पट्टी, दवाई वाई, सारा चीज़ खर्चा अभी वही लोग उठा रहे हैं। बहुत अच्छी वाली बात है, समाज की बात है। ग्रामीणों ने इनके तत्काल किसी तरीके का ना सोचते हुए इनको इलाज कराए। तो क्या मुआवजा दिया थाने वाला कुछ? अभी तक तो कोई उसका शिकायत आती नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है। देख सकते हैं अब आगे इनके क्या स्थिति बनेगी। तो हमारे साथ बने रहिए। और कुछ बोलना चाहिए दादा? मैं बोलना इतना ही चाहता हूँ कि अब मेरा जो वहाँ हुआ, हमको तो 10 बजे रात को छोड़ा गया। 10 बजे रात को इधर से हम लोग को तो पता चला बाद में, वही 8-9 बजे आसपास। उसके बाद में भी नहीं जल्दी छोड़ रहा है, जब तक बड़ा अधिकारी नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे बोल के। फिर बड़ा अधिकारी आया, फिर भी से हमको इतना जोर से मार ही दिया कि हाथ फ्रैक्चर हो गया आपका? हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, प्लस में मारा, उसके बाद में मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। तो क्या गाली गुप्ता ये सब भी दिया गया? वो सब भी दिया गया था, वो तो शुरू ही में मारने के बाद ही दिया था कि तुम लोग ज़्यादा चर्बी चढ़ गया है वगैरह वगैरह, इस टाइप से। कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना भी किए हैं क्या? जी। चलिए हमारे साथ बने रहिए। और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे अन्य लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, सबसे पहले जोहार आपको। जोहार। क्या मामला है यहाँ आप लोग का? देखिए, हम तो थे नहीं यहाँ पर, और जो भी वीडियो वगैरह देखे हैं तो वो वही सब देख करके आए हैं। और इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनके साथ न्याय होगा। और अभी तो हम पूछताछ नहीं किए हैं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम यही चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। लगभग कई सारे ग्रामीण पे केस भी हो गया है, तो कैसे आप लोग आगे क्या करना चाहिए? दोषीदार व्यक्ति जो भी है, देखिए कानून जो है वो विधि सम्मत जो भी होना है वो होगा। अगर इसमें अधिकारी यदि गलत हैं तो उनके साथ भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उनके ऊपर भी, और इनके ऊपर जो भी प्रताड़ना हुई है, मानसिक चाहे शारीरिक, उसका भी विधि सम्मत उनको न्याय मिलेगा। जिस तरीक़ा से जैसे भी ड्राइवर वाले के साथ हुआ, इसी तरीक़ा से क्या और भी घटना हुई है आप लोग के इधर में थाना के द्वारा? देखिए, अभी आप लोग तो वीडियो वाले हैं, और भी घटनाएं हुई हैं वो हमें पता है, लेकिन वहाँ पर कोई कवरेज वैसा हुआ नहीं है। वहाँ पर भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं जी। अभी उसके बारे में क्या बताएं, उसमें भी केस हुआ है। तो अब यहाँ पर भी केस हुआ, लोग केस करके डरवाते हैं और इनके हक को और आवाज़ को दबाते हैं। झूठा केस मतलब कि मुकदमा दर्ज कराया गया, क्या सही बात है? बस एक ही बात है कि शांति भंग करने के लिए ये लोग जमा हुए हैं, जबकि इस तरह का बात हमारे उसमें उस केस में किया गया है जो कोर्ट में, जिसका मेरे पास कॉपी भी है। उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी जब ग्रामीण अपने हक और हकीयत की बात करते हैं तो यहाँ पर भी झूठा मुकदमा करके उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करके डराने की कोशिश है और उनकी हक और आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।
इसके लिए विधि सम्मत जो है संघर्ष होगा। मतलब कि थाना में तोड़फोड़ और जो सरकारी कागजात था उसको फेंक दिया गया, क्या है सही बात है ग्रामीण द्वारा? देखिए, आपको एक बात समझाते हैं। पहला बटन गलत लगता है तो सब गलत लगता है। पहला गलत कौन किया? वो तो आप लोग ने बताइएगा, आप लोग यहाँ पे थे। जब वहाँ मामला ख़त्म हो गया था वहाँ पर महादानी मैदान में, तो उनको पुलिस उठा के क्यों ले गई? ये तो क्वेश्चन है। हाँ, आखिर इसी अकेले में सवाल क्यों के टारगेट? क्यों उसको टारगेट किया गया? जब वहाँ सामूहिक में जो डिसीजन हो गया, उसके बाद 2 बोलेरो में पुलिस फोर्स जा करके उसको उठा करके लेती है और उसको घायल कर देती है, हाथ तोड़ दिया जाता है। इसका पहले सवाल का जवाब चाहिए। तो प्रभाव पड़ा ही, ये कंसिक्वेंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको अकेले में क्यों टारगेट करके उसको लिया गया बलपूर्वक, और उनको मानसिक और शारीरिक 3rd डिग्री का चोट क्यों दिया गया? आपका क्या नाम हो दादा? रवि टोप्पो। चलिए, रवि टोपो जी बताएं। और अभी तक पता नहीं चला है कि ड्राइवर साहब को अकेले में क्यों टॉर्चर किया गया। समाज के लोग उसको काम करने ले गए थे, उनको ना लेकर के अकेले ड्राइवर को लिया गया है। तो आइए बातचीत करने का कोशिश करेंगे, मामला क्या है पूरी तरीक़े से आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, जोहार।